प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने हमारे लिए बना के रखी हैं, तो क्यों ना उस महान परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दें। और धन्यवाद हो कि पिछले पूरे साल 2024 में उसने हमें सही सलामत रखा, अपनी बरकतों आशीषों से नवाजा, और नए साल में भी उसकी बरकतें आशीषें हमारा विश्वास है कि लगातार हम पर होती रहेंगी। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने हमें दी है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब भी आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। और आज जितने लोग खुदा तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाएं परमेश्वर। और तू हर एक इंसान से खुदा वचन के थ्रू बात कर, जो भी उनके सवाल हैं खुदा, उन सवालों का तू जवाब दे खुदा बाप। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और ये समय होगा कि हम आराधना स्तुति में जाएंगे, और मैं अपनी बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यहोवा के नाम में जय मसीह की और हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहूँगी कि यहोवा परमेश्वर हमें इस पूरे साल भी संभाल के रखे। और आइए हम सब यहोवा की आराधना से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आप में एक निजी शाम दी, और प्लीज हम सब पर अपनी आशीष बरकत करेगा। अब इस साल को शुरू हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, मगर इसके बाद हमारा पूरा साल अच्छी तरह जाए, और हम आपके साथ चलते हैं जीसस। सच में जीसस, हम लोगों की मदद कीजिएगा, ताकि हम आपके बारे में नई बातें लोगों को बता सकें, और उन्हें ये समझा सकें कि आप वक्त के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, और हमें मौका दे रहे हैं सुधरने का। और हमारी मदद कीजिएगा, ताकि जितने भी पापी हैं वो क्षमा पा सकें। और इस प्रार्थना को आपके लाल पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीरे आचमा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास मेरा, विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन दे दे। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आपसे को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड योगेश जी। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे, हम लोग निकाल लेंगे मनन के लिए याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ साफ कह रहा है कि तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था अपने अंदर पूरी कर दी, व्यवस्था अपने अंदर उसने पूरी कर दी, हमें स्वतंत्र कर दिया। उसने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हो, तुम जो चाहो वो करो, लेकिन बस जो तेरी आंखों को सूझे वो तू कर, आनंद कर अपने जवानी के दिनों में। मगर एक बात को तू याद रख ले कि तेरा अंत में सब बातों का न्याय होगा। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जो हमारे मन में आता है वो कहते हैं। कोई अभी हम पर दंड की आज्ञा नहीं हुई है। हम कितने ही गलत काम कर लें, पुराने नियम में के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा पुराने नियम में जहां एक गलती करी और एकदम ही वहां पे हमें दंड मिलता था। पूरा जो वो था, पूरी दुनिया परमेश्वर ने नष्ट कर दी थी केवल गलतियों पे। सदोम अमोरा नष्ट कर दिया था, नूह के समय में पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया था, केवल नूह का ही घराना बचा था। तो परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई और हमें उस दया के अनुसार उसने हमें स्वतंत्र कर दिया। उसने दया क्या दिखाई कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम लोगों के पापों के लिए उसने दे दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। केवल हमें क्या करना है? विश्वास करना है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। पर प्रभु यीशु मसीह दयावंत था, उसने पूरी व्यवस्था को अपने अंदर होके पूरी कर डाला। उसने हम पर दया करी, उसने इतना मतलब इजी हमारे लिए सब कुछ कर दिया। उसने क्या कहा कि तुम अगर हम मुझे मान लोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम अनंत जीवन के वारिस हो जाओगे। मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियों से भी बढ़ के नाम दूंगा। तुम्हारे लिए मैं जाके वहां मकान बनवा रहा हूँ। कितनी दया करी। उसे क्या मतलब पड़ा था हमसे? क्या मतलब था उसे कि मैं क्यों इनके पापों का, इनके गुनाहों का पलटा मैं क्यों दूं? मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन उसे दया आ गई हम पे। उसने दया करी। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर जी, उससे दया आ गई हम पर।
तो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कहता है कि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय भी बिना दया के होगा। अगर आज धन्य है हम जो दयावंत हैं, हमें दूसरों के दुख को देखकर दुख लगता है, धन्य है हम। दूसरों के लिए हम करने के लिए दौड़ते हैं, धन्य है हम। परमेश्वर कह रहा है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। जिस समय न्याय होगा, अगर हम दयावंत हैं, दयालु हैं और हम लोगों के पापों को क्षमा करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, उनकी वक्त जरूरत के समय हम खड़े हो जाते हैं, अगर अब वाकई में हमारे अंदर जरा सी भी दया है, तो न्याय के समय में वो दया हम पर जयवंत हो पाएगी। वो जयवंत होगी कि परमेश्वर कहेगा वाकई में ये दयावंत हैं, ये मेरे पुत्र पुत्री हैं, मैंने भी दया दिखाई, इनके अंदर भी वो सेम गुण हैं, ये भी दया दिखाते हैं लोगों पर। लेकिन आज हमारे मन हमने इतने कठोर कर रखे हैं, इतने कठोर कर रखे हैं कि हमारे अंदर जो स्पिरिट्स हैं वो कैसी हैं, कठोरता की स्पिरिट्स आ चुकी हैं। अपने मन को हम लोगों ने इतना कड़ा कर लिया है, इतना कड़ा कर लिया है कि हम उसको मोल्ड, उसको सॉफ्ट करना ही नहीं मांगते। अब हम समझ लें कि अगर हमारे जीवन में दया नहीं है तो हमारा न्याय भी कैसे होगा, बिना दया के होगा। यदि हम दयावंत हैं तो परमेश्वर भी अपनी दया, अपनी करुणा हम पर दिखाएगा। आज वो तो दिखा रहा है, हम इतने बेकार लोग हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर हम पर आशीषें बरसाता है, आशीषों की वर्षा करता है वो हम पर। इतनी उसने दया दिखाई। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत हमें बताती है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कब बने हम परमेश्वर की प्रजा? जब यीशु मसीह ने हमें अपनी गोद ले लिया, अपने पुत्र और पुत्री कहने का अधिकार उसने दे दिया। उसने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, बालक और बालिका हो मेरी, बालक हो, बच्चे हो मेरे। पहले दया नहीं हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर की दया हम पर हो चुकी है, क्योंकि हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री ठहरा दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर आज भी दया नहीं है। हम दूसरों के दुखों को देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों के दुखों को देखकर हमें बड़ी तसल्ली होती है कि हम तो खुश हैं, देखा वो कितना परेशान है, देखा वो कितना दुखी है। और हमें ये लगता है कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, इस मारे हम खुश हैं। परमेश्वर देखो हमसे खुश हैं, चाहे हमारा कैसा भी चाल चलन हो, चाहे हम कुछ भी गलत कर रहे हो, और अगर हम प्रॉब्लम्स में नहीं हैं तो हम क्या कहते हैं? हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर खुश है, हमसे खुश है, और दूसरों के दुख को देखकर हम खुश होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम दया रहित हो जाएं तो हमारा न्याय भी बिना दया के ही करा जाएगा, बिना दया के। सोचिए, जब हम पर दया करुणा नहीं की जाएगी तब हमारा क्या हाल होगा। हम सब विश्वासी लोग जानते हैं कि क्या नरक कैसी जगह है, और हम ये नहीं कह सकते कि नरक है ही नहीं, यही सब कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। हम विश्वासी जानते हैं कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, यहाँ हमारे दिन निर्धारित कर दिए हैं, लेकिन वहां के लिए हमारे पास अनंत जीवन है। हम विश्वासी लोग जानते हैं। और हम कैसे जानते हैं? बाइबल ही हमें बताती है कि लाजर जब मर के चला गया था, एक अमीर इंसान के जो टेबल से चूर चार गिरती थी उसको खाता था वो, लेकिन जब मर के ऊपर चला गया वो इब्राहिम की गोद में बैठा, और जो अमीर इंसान था वो कहाँ गया? उस आग की झील में। तब वो कहता है कि लाजर से कि अपनी उंगली, छोटी उंगली भिगो के मेरे जुबान पर लगा दे, जुबान पर लगा दे। कितनी आग, कितनी जलन, कितनी तड़प होगी कि वो कह रहा है केवल उंगली भिगो के टच कर दे तो ठंडक मिल जाएगी मुझे। हम विश्वासी जानते हैं कि ऐसी भी जगह है, और हम में से हर एक इंसान यही चाहता है कि हम ऐसी जगहों पर ना जाएं, ऐसी जगहों पे हम अनंत जीवन के लिए ना जाएं। अनंत जीवन मतलब जिस जीवन का कभी अंत ही नहीं हो, ऐसी जगहों पे हम ना जाएं। हम यही चाहते हैं, हम उन जगहों पे जाएं जहां पे क्या है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, दांतों का पीसना नहीं है, रोना पीटना नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। केवल वहां क्या है? परमेश्वर के तेज की रोशनी है, परमेश्वर की उपस्थिति है, शांति है वहां। हम सब ये चाहते हैं, लेकिन हम जाएंगे तभी उस जगह पे जब हमारे अंदर दया होगी।
तो अगर हमें अपने आप से, मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे अंदर दया है या नहीं है, आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपके अंदर दया है कि नहीं है, आप जांच सकते हैं। तो आज ही हमें इस टॉपिक पे कार्य करना शुरू कर देना चाहिए कि वाकई में हम दयावंत बने, दूसरे के दुखों को देखकर दुखी हों, दूसरों के सुख को देखकर खुश हों। ऐसा ना हो कि दूसरों के सुख को देखकर हम दुखी हों और दूसरों के दुख को देखकर हम खुश हों। तो हमारा भी न्याय बिना दया के कर दिया जाएगा। अब हम परमेश्वर की प्रजा बन चुके हैं, उसके पुत्र पुत्री बन चुके हैं, तो हमारे अंदर वो गुण आने चाहिए कि परमेश्वर ने अपना इकलौता कितना प्यार किया जगत से कि अपना सबसे प्रिय इकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र ने इतना प्यार किया कि उसने अपने प्राण तक दे दिए, उफ तक नहीं किया। अपने पिता की आज्ञा मानी कि अगर वो नहीं प्राण देगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड माया जी। तो क्या होगा अगर वो उस बात के लिए, अपने प्राण देने के लिए वो राजी नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं आज हम कहाँ होते, हम पर दंड की आज्ञा होती। आज वो कह रहा है केवल तुम विश्वास कर लो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए, क्रूस पे से चिल्ला के उसने कहा था पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन मुझ में होके पूरा हुआ। तुम लोगों को मैं कह रहा हूं मैंने पूरा कर दिया है सब कुछ नहीं करना है, केवल मुझ पर विश्वास करो, अनंत जीवन को देखोगे। और जिस समय हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं तो उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आती चली जाती हैं। और विश्वास जब हम करते हैं तो हमें ये भी आशा है कि वो दोबारा यहाँ लेने हमें आएगा, उसका द्वितीय आगमन होगा, आएगा। जब हम विश्वास करने लगते हैं तो हम इस बात को जानते भी हैं, और जब हम ये जानते हैं कि वो आएगा तो हमें अपने कामों को सुधारने लग जाते हैं, उसके गुणों को अपने अंदर करने लग जाते हैं। कि वो कहता है कि जिस फल में, जो फल पेड़ नहीं लाता वो किस योग्य ठहरता है, वो उस योग्य ठहरता है कि उसको काट दिया जाए और उसको आग में झोंक दिया जाए, आग में झोंक दिया जाए। किस पेड़ की, किस फल की बात कर रहा है? वो हमारे अंदर उन आत्मिक फलों की बात कर रहा है कि अगर हमारे अंदर एक भी आत्मिक फल नहीं होंगे तो हमें भी उसी आग में झोंक दिया जाएगा, जहां की आग कभी बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। और वो जगह आप सब लोग जानते हैं, वो जगह नरक है। तो हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहां की आग ना बुझे, जहां केवल एक उंगली भिगो के, वो टच करने को कह रहा है, उंगली भिगो के मेरी जुबान पे रख दे, मुझे थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। जबकि अगर हम उंगली भिगो के अपनी जुबान पे रखें तो हमारी प्यास भी नहीं बुझती, ठंडक तो मिलना दूर, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी एहसास नहीं होता। इतनी आग होगी, कितनी जलन होगी, कैसा वहां का माहौल होगा, जस्ट इमेजिन। परमेश्वर कहता है, प्रेज द लॉर्ड रेनू जी, परमेश्वर का वचन हमसे बस ये कह रहा है कि जिसने दया, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर जो दयावंत है, उनका न्याय उस दया के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हमें अपने अंदर दूसरों के प्रति दया भर लेनी है। और जो दयावंत हैं वाकई में परमेश्वर की तरफ से वो लोग आशीषित हैं, आशीषित हैं। देखिए अपने जीवन को कि कितनी आशीषें हैं, कितनी आशीषें हैं, क्योंकि आपके अंदर दया है, आपके अंदर कहीं ना कहीं यीशु मसीह का वो रूप है, वो रूप है जो दयावंत था, वो आपके अंदर है, क्योंकि आप ही उसकी, हम ही उसकी पत्री हैं। और कहीं ना कहीं से वो झलक रहा है। धन्य है हम लोग जो हम लोग दयावंत हैं। और जिस समय न्याय किया जाएगा उस समय हमारा न्याय भी दया के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषित करे। तो हमें केवल यही अपने अंदर एक दया का टैलेंट लाना है, एक दया का गुण लाना है, दया का वो फल लेके आना है, जिससे हम न्याय, जो न्याय के समय में जब न्याय होगा तो हम पर भी उसी के अकॉर्डिंग दया की जाएगी। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। और ये समय होगा कि हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। रेनू जॉन जय मसीह की, माया सिस्टर, माया विजय कुमार जय मसीह की। आइए हम लोग कब प्रेयर में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर
समय के लिए जो आपने हमको दिया, हम धन्यवाद करते कि आपने हम लोग को जिंदों को दुनिया में रखा। हम दुआ करते खुदा ये नया वर्ष खुदा हम सब के लिए खुदा एक नई आशा और नई आशीष लेके हम इसके लिए आपसे दुआ करते खुदा। जितने भी भाई बहन हैं खुदा जो आपको इस पेज को देखते हैं और आपका प्रचार सुनते हैं, उनके परिवार में खुदा आपके अनुग्रह प्रकृति हमेशा बनी रहे खुदा। हम दुआ करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का जिनका पेज आगरा मछली मंडी खुदा, इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं पेज बहुत आय से पढ़ने पाए खुदा, उसके द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सकें। मैं फिर से सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।